Hello everyone, my name is Pawan. Welcome to my Cloud Key class. So today is my first lecture and I am going to start this cloud journey with you. Okay, to make the career in the cloud journey, so first step is to you have to be know about the Linux. Okay, so Linux is the basic fundamental through which we can start the cloud journey. Okay, so today I will discuss Linux from scratch so that you will all understand it clearly. Okay, so let's start, guys. Okay, so सबसे पहले हम जानेंगे होता क्या है लिनक्स, क्या काम करता है लिनक्स। सबसे पहले हम ये जानेंगे। So, as per the slide, Linux is an open source, Unix-like operating system that manages computers, hardware and software resources and provides service to application. Means इसका यह है कि ये यूनिक्स की तरह काम करता है। जो यूनिक्स एक प्लेटफॉर्म है, सबसे पहले आया था ऑपरेटिंग सिस्टम, उसी के बेस पे एक लिनक्स बनाया गया। जो यूनिक्स था हमारा पेड वर्जन था, तो पेड वर्जन सब अफोर्ड नहीं कर पाते थे, इसलिए एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म लेके आए जिसमें सारे लोग ओपनली उसको यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली लिनक्स एज अ यूनिक्स ही काम करता है। So it helps to means manage computer hardware and software and provide the service to the application. Okay, so like if I will give the real example for the Linux, so like everyone uses the Android phone, right? So Android phone work on the Linux kernel. Okay, so जो फोन जो एंड्रॉयड फोन होता है वो लिनक्स कर्नल वर्जन पे ही हमारा वर्क करता है। और जो भी हमारे इंडस्ट्री में ये आईटी कंपनी में क्लाउड सर्वर होते हैं, कंप्यूटर्स होते हैं, आईओटी डिवाइस होती हैं, सब लिनक्स पर चल रहे होते हैं। जो भी हमारे स्टोरेज ये सब होते हैं लिनक्स पर चल रहे होते हैं। मतलब जो लिनक्स होता है हमारे डेली लाइफ में बहुत ही एक हिडन हीरो की तरह काम करता है। जो क्या कहते हैं, एक जो विंडोज और मैकओएस की तरह ओएस की तरह ही काम करता है ये। जैसे विंडोज है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम एंड मैक मैक का है ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम, ऐसे ही हमारा लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह काम करता है। Okay, so as per the slide, the core operating system is the features of the operating system Linux is ये एक ओपन सोर्स है, मल्टी यूजर एंड मल्टीटास्किंग है, सिक्योर एंड स्टेबल है एंड वाइडली यूज्ड इन द सर्वर क्लाउड। ओपन सोर्स का मीन्स है फ्रीडम टू व्यू मॉडिफाई एंड डिस्ट्रीब्यूट कोड। हम इसको फ्रीडम है हमारे पास, इसको व्यू मॉडिफाई डिस्ट्रीब्यूट कोड कर सकते हैं लिनक्स को। एंड मल्टी यूजर मल्टी में सपोर्ट पहला वर्क बाय मैनी यूजर्स, एक साथ बहुत सारे लोग काम कर सकते हैं बहुत सारे एप्लीकेशन पे। एंड वाइडली यूज्ड इन सर्वर क्लाउड इन फास्टर पावर फॉर ग्लोबल वेव डाटा। ये मतलब मीन सबसे ज्यादा लिनक्स यूज होता है बिकॉज इसकी कॉस्ट भी कम होती है एंड ओपन सोर्स होता है, लाइसेंस फ्री होता है, तो इसके बहुत सारे एडवांटेज हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। ओके, एंड सिक्योर एंड स्टेबल, ये एक ऐसा डिजाइन बनाया गया जिसको सिक्योर ऑपरेशन और कम डाउन मिनिमल डाउन टाइम कर सकते हैं उसका। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। ओके, तो रियल लाइफ एग्जांपल मींस ये हम एक एग्जांपल की तरह हमने इसको समझते हैं। जैसे हमारे पास एक कार है। ओके, तो कार है, जिस कार में क्या क्या होता है, कार में एक इंजन भी होते हैं, व्हील्स भी होते हैं, ड्राइवर होता है कार में, पैसेंजर भी होते हैं। तो और क्या कहते हैं, स्टेयरिंग भी होती है उसमें, स्टेयरिंग जो भी पावर कमांड होते हैं, और कंट्रोल सिस्टम ये सब होता है उसमें ना कार में। तो उसके बेसिस पे हम आपको ये जानेंगे। जैसे जो हमारी कार है वो एक एज अ कंप्यूटर की तरह यहाँ पे मानेंगे, जो मतलब द कंप्लीट फंक्शनिंग व्हीकल सिस्टम। कार को हम एक पूरा एक लिनक्स सिस्टम मानेंगे, कंप्यूटर मानेंगे, ठीक है। और उसका जो भी इंजन है और व्हील्स है वो उसके हार्डवेयर है ना। जो भी हार्डवेयर है, द फिजिकल कंपोनेंट्स दैट ड्राइव इट फॉरवर्ड, वो उसका हार्डवेयर मानेंगे, ठीक है। और जो हमारा ड्राइवर और पैसेंजर है वो एप्लीकेशन है, मतलब वो द पीपल एंड टास्क द कार सर्व्स, मतलब
कार कार का हम मतलब बेनिफिट लेते हैं ना पीपल, जो भी हमारे ड्राइवर है पैसेंजर है, तो वो एप्लीकेशन की तरह काम करेगा। द कोर इंटेलिजेंस ऑप्टिमाइजिंग परफॉर्मेंस एंड रिसोर्स। ओके, एंड द लिनक्स क्या होता है? एक कंट्रोल सिस्टम होता है दैट मैनेज एवरीथिंग। तो जैसे स्टेयरिंग होता है, स्टेयरिंग उसमें फीचर्स होते हैं, बटन भी होते हैं, और म्यूजिक सिस्टम के बटन होते हैं, कार कंट्रोल के गियर्स वगैरह ये सब होते हैं ना फीचर्स। तो वो एक लिनक्स की तरह काम करता है। मीन्स द कोर इंटेलिजेंस ऑप्टिमाइज परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस रिसोर्स। मीन्स लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कंट्रोल करता है उसको मैनेज करने के लिए। ओके, सो आई होप आपको कुछ लिनक्स के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया हुआ होगा इसके। तो अब हम जानते हैं व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ लिनक्स। ओके, तो लिनक्स कब स्टार्ट हुआ था ये सब हम इसमें पढ़ेंगे। जो लाइक ये 1969 में यूनिक्स डेवलप्ड हुआ था बेल लैब्स में। जो एक कंप्यूटर था जो मल्टी यूजर उसको हम यूज कर सकते थे। तो इसी के बेसिस पे 1969 में डेवलप हुआ था बेल लैब्स, और 1970 में एक बहुत ही मतलब पॉपुलर बन गया था ये यूनिक्स जो है हमारा ओएस। रैपिड एडॉप्शन अक्रॉस एकेडमिक एंड कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट। ये एक कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट में भी और मतलब एकेडमिक्स में एक काफी रिजोल्यूशन लेके आया था यूनिक्स जब स्टार्टिंग में आया था। तो उसी के बेसिस पे जो हमारे एक पर्सन थे, लाइनस टॉरवाल्ड्स। ओके, जो यूनिक्स के बेसिस पे ही उन्होंने एक वर्जन बनाया था, कर्नल वर्जन, लिनक्स कर्नल वर्जन। इसमें क्या था, ये मॉडर्न POSIX कंप्लाइंट कर्नल बिल्ट फ्रॉम स्क्रैच। ये एक ऐसा स्क्रैच सिस्टम बनाया था स्टार्टिंग में जो ओपन सोर्स हो, फ्री लाइसेंस है इसमें, मतलब बहुत सारे फीचर्स ऐड कर दिए थे उन्होंने। तो उसी के बाद जैसे लाइनस इनका नाम था, तो यूनिक्स यहाँ से लेके क्योंकि यूनिक्स की भी सारी प्रॉपर्टीज इसमें थी, तो इसलिए इसका नाम लिनक्स रखा गया। ओके, so in 1991 he released, and in 1992 Linux become open source under GPL। एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म बन गया था जो पूरी कम्युनिटी इसको यूज कर सकती है डेवलपमेंट के लिए, अ, अपने मतलब एप्लीकेशन के लिए। ओके, टुडे लिनक्स पावर्स क्लाउड सर्वर एंड एंड्रॉइड। द अभी जो आज के ज़माने में सबसे ज़्यादा लिनक्स चलता है हर जगह। क्लाउड सर्वर ले लो, फ़ोन ले लो, एंड्रॉइड ले लो, जो भी है सारी जगह लिनक्स चलता है। ओके, तो अभी हमने पढ़ा था पीछे कर्नेल। तो कर्नेल होता क्या है? तो कर्नेल इज द कोर कंपोनेंट ऑफ ए ऑपरेटिंग सिस्टम दैट मैनेज हार्डवेयर रिसोर्स एंड इनेबल्स कम्युनिकेशन बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो क्या मतलब है इसका? कर्नेल जो होता है जो कर्नेल ओएस ओएस का एक कोर पार्ट है, मतलब हार्ट होता है एक तरह का। ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच ब्रिज का काम करता है। लाइक जब आप एक फाइल ओपन करते हो, कर्नल जो क्या करता है, सीपीयू और मेमोरी को मैनेज करता है। जब भी आप सिस्टम के फाइल ओपन करते हो तो उसकी एक मेमोरी यूटिलाइजेशन होती है ना, और क्या कहते हैं, सीपीयू यूटिलाइजेशन होगा कुछ, तो उसको मैनेज करता है हमारा कर्नल वर्जन। तो ठीक है, सो इसमें लिखा हुआ है जैसे द कर्नल, ये ओएस है, ये हार्डवेयर मैनेजमेंट करता है एंड सिस्टम रिसोर्स एलोकेशन करता है, हार्डवेयर कम्युनिकेट करता है बिटवीन द यूजर एप्लीकेशन हार्डवेयर डिवाइस, एंड प्रोसेस मैनेजमेंट करता है। ओके, तो ठीक है। नाउ we'll go to the Linux architecture. What is the architecture of Linux? किस क्या आर्किटेक्चर होता है लिनक्स का, तो वो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे। तो लिनक्स एक लेयर में काम करता है। जैसे सबसे पहले यूजर्स हैं, फिर एप्लीकेशंस हैं, फिर सेल है, फिर कर्नल है हमारा, एंड फिर देन हार्डवेयर। सो सेल यूजर्स को कमांड को ट्रांसफर, सेल जो क्या करता है, जो कमांड हमारे यूजर्स के थ्रू आती है, एप्लीकेशन के थ्रू आती है, वो ट्रांसफर करता है, कर्नल हार्ड ट्रांसलेट करता है, और कर्नल हार्डवेयर को कंट्रोल करता है। एक लेयर, ये जो है एक लेयर डिजाइन लिनक्स को पावरफुल और फ्लेक्सिबल बनाता है। जो लेयर सिस्टम है ये लिनक्स को पावरफुल बनाता है इसके थ्रू।
Okay, तो कर्नल रेस्पॉन्सिबिलिटीज, तो कर्नल जैसे अभी हमने लास्ट स्लाइड में ही पढ़ा था क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कर्नल की। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये प्रोसेस मैनेजमेंट करता है, मतलब प्रोसेस मैनेजमेंट मीन्स मल्टीपल प्रोग्राम्स एक साथ चलाता है। तो लिनक्स जो हेल्प करता है मल्टीपल प्रोग्राम एक टाइम पे हम रन कर सकते हैं काफी, तो वो हेल्प कराता है लिनक्स। एंड मेमोरी मैनेजमेंट का मीन्स है रैम का एफिशिएंट यूज करता है। जो लिनक्स हमारा जहाँ मेमोरी मैनेजमेंट में रैम जो रैम यूटिलाइजेशन होती है उसका एफिशिएंट यूज करता है। एंड डिवाइस मैनेजमेंट, हार्डवेयर जो भी हमारा हार्डवेयर डिवाइस होता है उसको कंट्रोल करता है। ओके, एंड फाइल सिस्टम मैनेजमेंट फाइल्स और डायरेक्टरी मैनेज करता है। एंड सिक्योरिटी मैनेजमेंट परमिशंस और प्रोटेक्शन जो भी हमारे होते हैं यूनिक्स में फाइल्स में, उसमें एक्सेस लेना हो किसी मेमोरी किसी डिवाइस का फाइल का, उसमें हेल्प करता है हमारा प्रोटेक्शन के लिए। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट इज लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, सो डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। सो बेसिकली लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रो बोलते हैं इसको बेसिकली, इन शॉर्ट is an operating system built using the Linux kernel along with the system utilities, package manager and application। बेसिकली एक ये लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन है लिनक्स प्लस हमारा लिनक्स कर्नल के साथ साथ हम यूटिलिटी और पैकेज मैनेजर और एप्लीकेशन को जो कंबाइन करते हैं तो उसको डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। जैसे जैसे आपने सुना होगा हमारा एक उबंटू है, लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम उबंटू रेड हैट। सो ये जो क्या है ये है लिनक्स प्लस यूटिलिटीज, उन दोनों को कंबाइन करके प्लेटफॉर्म बनाया गया है। ओके, उसको लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। ओके, मतलब लिनक्स लिनक्स कर्नल प्लस सॉफ्टवेयर पैकेज इक्वल टू द डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, इन सिंपल टर्म्स। तो जो भी मतलब हमारा डिस्ट्रीब्यूशन होता है, हर डिस्ट्रीब्यूशन एक फ्लेवर की तरह काम करता है। जैसे वो अलग अलग पर्पस के लिए बने होते हैं। जैसे हमारा रेड हैट अलग पर्पस के लिए बना है, हमारा उबंटू अलग पर्पस के लिए बना है। ठीक है, ऐसे देखो, लेट कम साइड। तो व्हाट इज द पॉपुलर लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन। सो हमारे पास कौन कौन से डिस्ट्रीब्यूशन है जो पॉपुलर है। तो सबसे पहले उबंटू है, ये सब मीन्स ये हमारा सब बिगिनर्स के लिए होता है जो सीख रहा होता है, जो उबंटू स्टार्ट जो लिनक्स पे काम करना कर रहा है स्टार्ट करते हैं, सर्वर बनते हैं, इस पे क्लाउड बनता है। ठीक है, सो फर्स्ट हमारा उबंटू होता है जो बेसिक फैसिलिटीज देता है। एंड जो डेबियन है, डेबियन भी हमारा लिनक्स का पार्ट ही है, एक डिस्ट्रीब्यूशन ही है, डिस्ट्रीब्यूशन से है। इसमें क्या है, ये स्टेबिलिटी है इसमें, स्टेबिलिटी काम करता है। और हमारा फेडोरा है, फेडोरा हमारा लेटेस्ट है टेक्नोलॉजी। एंड काली लिनक्स में बेसिकली साइबर सिक्योरिटी में हेल्प करता है। एंड आर एच एल एंटरप्राइज लेवल पे काम करता है, जो हमारी एंटरप्राइज है कंपनी है उसमें काम करता है ये। वैसे ज्यादातर ये IHL, RHL हमारा रॉकी भी है, इसी में एंटरप्राइज के लिए करता है। ये RHL का अल्टरनेटिव है। ऐसी एलमल लिनक्स भी है जो एंटरप्राइज सर्वर्स है। ये तीनों एक ही कैटेगरी में आते हैं। फेडोरा ये आपका शायद 2 बार ऐड हो गया है, कोई नहीं। ठीक है, सो Amazon लिनक्स ये AWS का लॉन्च किया है, Amazon लिनक्स। ओके, ठीक है। देन डिस्ट्रीब्यूशन फैमिली में कैसे डिवाइड किया हुआ है इस फैमिली को। देन लिनक्स, तो 2 पार्ट होते हैं, डेबियन रेड हैट। डेबियन के अंदर आते हैं उबंटू काली लिनक्स। ओके, एंड रेड हैट RHEL रॉकी लिनक्स एनामल। फेडोरा अमेजन लिटरेटोलॉजी ये अलग है, हमारे फेडोरा अलग है, अमेजन लिनक्स का है ये अलग, AWS ने किया है लॉन्च। ओके, तो अब आते हैं हम लिनक्स वर्सेस यूनिक्स, मतलब लिनक्स और यूनिक्स में बेसिकली कम डिफरेंस क्या है, क्यों लेके आए हम लिनक्स जब यूनिक्स काम कर रहा था अच्छे से। तो लेट अस कंपेयर हियर। ओके, तो जो लिनक्स होता है एक ओपन सोर्स है, फ्री टू मॉडिफाई है। और एज कंपेरिजन टू यूनिक्स इट इज प्रोप्राइटरी, मतलब सम वर्जन्स ओपन हैं बाकी ये पेड है। ओके, वो हम एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, और ये फ्री है हमारा, हम फ्री यूज कर सकते हैं, इसकी कॉस्ट जो फ्री है
और जो हमारा ये यूनिक्स है ये काफ़ी मतलब लाइसेंस बेस्ड है, पेड है ये, ओके। और ये अनलाइसेंस फ्री है मतलब, ओके। एंड यूजर बेस मीन्स इसमें ज़्यादातर डेवलपर्स, स्टूडेंट, सर्वर्स ये काम करते हैं लिनक्स पे। और यूनिक्स पे ज़्यादातर एंटरप्राइज मेन फ्रेंच ये सब काम करते हैं, ओके। एंड हार्डवेयर सपोर्ट वाइड रेंज 86 रैम ARM ETC सपोर्ट करता है। इसमें लिमिटेड है, वेंडर स्पेसिफिक है ओनली। और सिक्योरिटी स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी अपडेट आता है लिनक्स में। और ये स्टेबल है बट स्लोअर अपडेट होता है, मतलब इसको अपडेट लोग कम करते हैं और इस पे हम डेवलपमेंट ज़्यादा होती है। यूसेज जो है क्लाउड सर्वर डेस्कटॉप के लिए यूसेज होता है, इंटरनेट सर्वर्स के लिए यूज होता है। पॉपुलर एग्जांपल लाइक उबंटू, फेडोरा, सेंटोस, क्लाउड सर्वर्स ये सारे इसमें एग्जांपल्स हैं। पॉपुलर एग्जांपल यूनिक्स है हमारा, IBM, AIX, HP, UX, सोलारिस ये सब हमारे यूनिक्स के एग्जांपल हैं, ओके। नाउ कमिंग टू द लिनक्स वर्सेस विंडोज, मतलब लिनक्स और विंडोज में क्या डिफरेंस है। तो मीन्स विंडोज भी हमारा ओएस सिस्टम है, लिनक्स भी ओएस की तरह काम कर रहा है, तो क्या डिफरेंस है तो वो हम पढ़ेंगे। लिनक्स एक ओपन सोर्स फ्री टू मॉडिफाई है, जैसे मैंने अभी लास्ट बताया। एंड विंडोज जो है प्रोप्राइटरी है, जैसे हम लाइसेंस लेते हैं ना उसका, ये क्लोज सोर्स है, हम ये फ्रीली हम किसी को नहीं मतलब बिना लाइसेंस के नहीं चलती है ज़्यादातर विंडोज, ओके। एंड फ्री है, ये पेड है। एंड यूजर बेस हमारा डेवलपमेंट सर्वर है। जनरल कंज्यूमर भी यूज करते हैं विंडोज को, गेम्स के लिए, ऑफिस के लिए, इसके लिए यूज करते हैं। एंड हार्डवेयर सपोर्ट वाइड रेंज ARM ETC, ऑटोमेटिक एक्सेस टू सिस्टम लिमिटेड ARM, सिक्योरिटी स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी, सेंट्रलाइज OS अपडेट, WSUS ETC, uses cloud servers, desktop, and uses desktop, laptop, gaming, PC, enterprise। एंड एग्जाम्पल है हमारे उबंटू, फेडोरा, जैसे अभी लास्ट टाइम बताया था मैंने। एंड OS का क्या एग्जाम्पल है, 11, 10, हमारे विंडोज सर्वर है, विंडोज 7 भी रह चुका है, ओके है ना। विंडोज 8, विंडोज 7 जो भी है सारे विंडोज। तो ये है प्रैक्टिकल स्टोरी लिनक्स सोसाइटी मैनेजर मीन्स। हमारे एक एग्जांपल लिया है जिससे हम लिनक्स को थोड़ा सा और भी अंडरस्टैंड करेंगे कि कैसे काम करता है लिनक्स। तो जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है मैंने कि हमारे पास एक सोसाइटी है, ओके, जिसमें हमारे रेसिडेंट्स रह रहे हैं, ओके। तो रेसिडेंट्स रह रहे हैं, उसको हम एज अ यूजर्स हम बोल सकते हैं इन IT वर्ल्ड, ओके। उनको रेसिडेंट्स को हम यूजर्स की तरह ट्रीट किया है। और तो हमने देखा है कि सोसाइटी में रेसिडेंट रहते हैं। रेसिडेंट के लिए हम क्या कहते हैं, एक सोसाइटी मैनेजर भी होता है जो उनको जैसे पावर, इलेक्ट्रिसिटी देना, कितना वो स्पेस यूटिलाइज कर सकते हैं, कितना उनके लिए सामान की जगह है, ये सब हमारा सोसाइटी मैनेजर करता है ना। कितना उनको पानी जाना है, कितना लाइट जानी है, सब हमारा सोसाइटी मैनेजर डिसाइड करता है कि कौन रेसिडेंट्स को कितना क्या क्या देना है। तो उसी बेसिस पे जैसे उसी बेसिस पे हमारा एक लिनक्स OS होता है जो एज ए सोसाइटी मैनेजर काम करता है, जो डिसाइड करता है कि रिसोर्स को कितनी, मतलब यूजर्स को कितनी CPU, रैम, स्टोरेज सब दी जाएगी। तो हमारा लिनक्स इस तरह से काम करता है। सो यहाँ पे भी लिखा हुआ लिनक्स डिसाइड हु गेट्स विच रिसोर्स एंड व्हेन। मीन्स लिनक्स डिसाइड करता है कि किसको कौन सा रिसोर्स और कब चाहिए, कितनी रैम चाहिए, कितनी स्टोरेज चाहिए, सब लिनक्स डिसाइड करता है, ओके। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। तो नाउ कमिंग टू दैट कि अगर हम लिनक्स पढ़ते हैं तो क्या मतलब फ्यूचर है, क्या मार्क्स हैं, क्या मार्केट में क्या जॉब्स हैं, ये सब। तो हमारे पास मतलब रिक्वायरमेंट लिनक्स की आती है मार्केट में, जैसे लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर हो गया। इसमें क्या होता है कि ज़्यादातर मैनेजिंग ऑन प्रेमाइस एंड क्लाउड सर्वर को मैनेज करते हैं, नेटवर्किंग मैनेज करते हैं, सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन ये सब होता है लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर का रोल। एंड एज अ डेवऑप्स इंजीनियर वी कैन we have also job in which automatic build, test and deploy pipelines for software delivery, इसमें लिनक्स भी एक बेसिक रोल करता है। क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियर, प्रोविजनिंग एंड मैनेजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर विद क्लाउड प्लेटफॉर्म, AWS, GCP,
जो भी हमारे वीपीसी, वीनेट, सबनेट जो भी हमारे क्लाउड में बनते हैं वो एज उसकी पोजीशन निकलती है क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियर, तो उसके लिए हम जॉब्स ओपनिंग के चांसेस हैं। साइट रिलायबिलिटी इंजीनियर है सारी, ये क्या करता है कि सिस्टम अवेलेबिलिटी को इंश्योर करते हैं, परफॉर्मेंस चेक करते हैं, एफिशिएंसी थ्रू ऑटोमेशन मॉनिटरिंग चेक करते हैं। तो इसका भी एक रोल आता है जो हमारा मॉनिटरिंग और ये सब करता है। जो हमारे क्लाउड्स ओपन सोर्स एंड लिनक्स हैं, स्टोरेज सिस्टम है, ये सब मॉनिटर के लिए एक साइट रिलायबिलिटी इंजीनियर होता है जो टाइम टू टाइम पे मॉनिटरिंग करता है। एंड हमारे पास ऑटोमेशन इंजीनियर विंग है जो डेवलपिंग स्क्रिप्ट एंड टूल्स टू ऑटोमेट रेपिटेटिव टास्क एंड प्रोसेस। ये भी मतलब लिनक्स इसमें हेल्प करता है इस इस वाले प्रोफाइल में। और भी चीजें हैं हम जो आगे पढ़ेंगे एज अ, ये सब सारे मिक्स प्रोफाइल्स मैंने यहाँ पे दी गई हैं जो इन फ्यूचर यू कैन अडॉप्ट एनी रोल। ओके, तो वाई लर्न लिनक्स, हम लिनक्स क्यों लर्न करेंगे? तो की रीजन मैंने दिए है कुछ जिसकी वजह से हम लिनक्स यूज करेंगे। क्योंकि जो एक फाउंडेशन है डेवऑप्स का, कोर टूलिंग ऑटोमेशन एंड कन्फ्यूजन और सीआईसीडी, जो हमारा डेवऑप्स है उसका एक फाउंडेशन है लिनक्स। तो उसके लिए हमको एक पढ़ना बहुत ही जरूरी है। क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए, मैनेज रिसोर्स ऑन, उसके लिए भी जरूरी है। एसेंशियल फॉर कुबरनेटीज, कुबरनेटीज के लिए भी लिनक्स की बहुत सारी कमांड चलती हैं कुबरनेटीज पे। कुबरनेटीज हम जब बनाते हैं उसमें लिनक्स के फाइल्स बनाते हैं, लिनक्स की फाइल्स बनती हैं पोर्ट्स पे। ओके, सो वहाँ पे भी हमको जरूर साइबर सिक्योरिटी, मतलब जो हमारा जो मैंने लास्ट स्लाइड में पढ़े थे, लिनक्स एक सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है, उसके लिए भी लिनक्स वेबसाइट में यूज होता है। और काफी इंडस्ट्री डिमांड करती है लिनक्स की। ओके, सो दैट्स व्हाई। सो की टेक अवेज में समरी हमने क्या क्या सीखा। तो लिनक्स बेसिकली जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो कर्नल जो होता है एक हार्ट होता है लिनक्स का, जो मैनेज हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्स को करता है। ओके, एंड Ubuntu and RHEL Linux का डिस्ट्रीब्यूशन ऑपरेटिंग सिस्टम बिल्ट विद लिनक्स कर्नल, एक ऑपरेटिंग सिस्टम की काम करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह होता है जो विद लिनक्स कर्नल काम करता है। लिनक्स डोमिनेटिंग क्लाउड डेवऑप्स पावरिंग क्रिटिकल इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर, लिनक्स क्लाउड डेवऑप्स एंड सर्वर्स को डोमिनेट्स करते हैं। ओके, so that's why we need to learn Linux. तो नेक्स्ट लेक्चर हम पढ़ेंगे कि इंस्टॉलेशन कैसे होता है, कमांड्स क्या क्या होती हैं इंस्टॉल करने की, कमांड्स क्या क्या होती है जिसके थ्रू हम फाइल क्रिएट कर सकें, डिलीट कर सकें फाइल, एंड ओपन कर सकें फाइल, और मेमोरी कैसे मतलब उसको जिप फाइल में कैसे कन्वर्ट करें, अनजिप कैसे करें, मतलब मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, सारा हम इसमें कमांड्स के थ्रू पढ़ेंगे। एंड आज वर्चुअल मशीन्स के बारे में पढ़ेंगे, जो लिनक्स से कैसे वर्चुअल मशीन बनाते हैं, वो सब हम आगे नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। ओके ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर द डे। ओके, अगर आपको अच्छी लगे वीडियो तो आप कमेंट करना, लाइक करना, और आपको कुछ डाउट हो तो आप कमेंट करके आप पूछ सकते हो। ओके ओके, बाय बाय एवरीवन, हैव अ गुड डे।